हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग। सो माय नेम इज़ वंदना चौहान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंदना चौहान ब्लॉग। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले ऐसी कौन सी मिस्टेक्स होती है जो कि प्रेगनेंसी में अक्सर प्रेग्नेंट लेडीज़ कर देती है या फिर उनको पता नहीं होता है कोई भी चीज़ों के बारे में, क्योंकि हर एक का बॉडी अलग है, हर एक की प्रेगनेंसी अलग होती है, तो सबकी बॉडी नीड्स भी अलग अलग होती है। एंड स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तो उसमें क्या होता है ना कि ज़्यादातर लेडीज़ को, लड़कियों को पता ही नहीं होता है काफ़ी चीज़ों के बारे में। जैसे कि मुझे भी कुछ भी नहीं पता था, मतलब पहले तो मैंने भी बस ऐसे ही सीखा है यूट्यूब से, मेरी मदर इन लॉ, मॉम वगैरह इन सब से ही मैंने सीखा है। तो जो भी मैंने अभी तक सीखा है ना और मेरी इस जर्नी से, तो वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ। सो गाइस, जो कॉमन मिस्टेक्स अपन कर देते हैं प्रेगनेंसी में वो होती है ये कि जो भी लेडीज़ वगैरह होती है उनको नोज़िया वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। किसी को ऐसा होता है कि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और किसी को ऐसे होता है कि बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। तो वो भी सारी चीज़ें अलग अलग होती है, लेकिन उन सब के बीच में मैनेज करना होता है आपको ही। और सबसे बड़ी बात जो होती है वो है ये कि आपको है ना, आपका जो भी मील होता है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, स्पेशली आपका ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट हमेशा टाइम पर ही लेना है, क्योंकि अगर आप भूखे रहते हैं ना, तो मॉर्निंग टाइम में मैंने खुद ही ऑब्जर्व किया है मेरी वॉमिटिंग के टाइम में कि जब भी मैं भूखी रहती थी और सुबह सुबह उठकर जैसे पानी पी लिया या फिर अचानक से दूध या चाय पी ली, तो वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, वॉमिट तुरंत हो जाएगी। तो इसीलिए कुछ भी हो जाए, आपको आपका जो ब्रेकफास्ट है वो उठते ही अच्छे से ब्रेकफास्ट, फुल ब्रेकफास्ट करना है। जो भी आपको अच्छा लगता है ब्रेकफास्ट में वो करिए, लेकिन ब्रेकफास्ट को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। और आपका जो ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर का जो टाइम है, तो उसके बीच में भी ज़्यादा गैप नहीं रखना है। थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, तो उससे आपको अच्छा लगेगा एंड नॉज़िया वॉमिटिंग की भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एंड गाइस, टॉकिंग अबाउट माय टाइमिंग, तो मेरा जो ब्रेकफास्ट था उसका टाइमिंग एकदम प्रॉपर था। मतलब मैं 9 बजे तक नाश्ता वगैरह कर लेती थी और दूध चाय जो भी मुझे पीना होता था वो मैं पी लेती थी। फिर 1 बजे भी मेरा टाइम प्रॉपर होता था, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ में पहले भी वीडियो में शेयर किया हुआ है कि 9 बजे हम ऑफिस जाते हैं, फिर 1 बजे लंच के लिए घर पे आते हैं। तो उस हिसाब से लंच एंड ब्रेकफास्ट का टाइम मेरा एकदम शेड्यूल था, एकदम परफेक्ट था। लेकिन बात आती है डिनर की, तो डिनर हम 8 o'clock घर पे आते, 8-8:30, तो उसके बाद में ही करते थे। लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको आपका डिनर 7:30 तक फिनिश कर देना है और उसके बाद में जितना हो सके, मतलब जितना आप कंफर्टेबल हो उतनी आपको वॉकिंग करनी है। तो इसीलिए फिर मैंने मेरा टाइमिंग भी चेंज कर लिया था। तो मैं 7:30 या मैक्स टू मैक्स 8 o'clock तक मैं अपना रात का जो डिनर होता है वो कंप्लीट कर देती थी, ताकि उसके बाद में मुझे 1-2 घंटे मिल जाते थे। क्योंकि नींद नहीं आती है, ऑफकोर्स 8 बजे तो कोई भी नहीं सोता है। तो 8 बजे से लेकर 10, साढ़े 10 बजे तक जो भी मेरा टाइमिंग होता था सोने का, तो उसके बीच में मैं अच्छे से वॉकिंग कर लेती थी एंड मेरा जो फूड है वो भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता था। एंड गाइस, अगर बात करते हैं आप सोने की, मतलब आपकी स्लीपिंग पैटर्न, तो आपको टाइम पर सोना है और टाइम पर उठना है। क्योंकि अगर आप लेट सोएंगे तो उसकी वजह से ये होता है ना कि चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब प्रेगनेंसी में वैसे भी बहुत सारी मूड स्विंग्स होती है, तो उस वजह से अगर आपकी नींद भी कंप्लीट नहीं होगी ना, तो उस वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप टाइम से सो रहे हैं और टाइम से उठ रहे हैं। तो ना ज़्यादा नींद होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा कम होनी चाहिए। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि ना काफ़ी सारी लेडीज़ है ना, काफ़ी टाइम तक मतलब खड़े रहते हैं या फिर काफ़ी टाइम तक, जैसे ऑफिस वर्क होता है तो वो काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं। तो गाइस, ये भी नहीं करना है, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो उसके जिससे क्या होता है ना, देखिए बॉडी का वेट तो बढ़ता ही है, अपना भी बढ़ता है, बेबी का भी बढ़ता है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि मतलब इनिशियल जो मंथ्स होते प्रेगनेंसी के, उसमें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी मुझे भी, तो शायद बाकी लोगों को भी नहीं होती होगी। लेकिन क्या करना है आपको, जैसे मेरा ऑफिस वक्त था, तो मेरे डॉक्टर ने मुझसे पूछा था कि आप क्या करते हो, मतलब आप हाउसवाइफ हो या वर्किंग हो। तो मैंने उन्हें बताया था कि मैं ऑफिस में बैठकर काम करती हूँ।
तो फिर उन्होंने यही बोला था कि आप जैसे 30 मिनट्स 45 मिनट्स बैठ गए, फिर थोड़ा सा खड़ा होइए और वॉकिंग करिए 5-10 मिनट्स की, फिर वापस आप बैठकर काम कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि है ना, आपको बैक पेन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड दूसरा आपके लेग्स में भी है ना स्वेलिंग बिल्कुल नहीं होगी। एंड गाइस, जो बैठने की जो पोजीशन होती है चेयर पे, तो पहले तो अपन ऐसे ही नॉर्मली बैठ जाते हैं चेयर के ऊपर, लेकिन जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना, तो आपको आपकी चेयर के यहाँ पर पीछे पिल्लो रखना है, तो उस वजह से बैक पेन भी बिल्कुल नहीं होगा। सो गाइज़, अभी हम बात करते हैं कपड़ों के बारे में। तो गाइज़, जितना हो सके आपको है ना टाइट कपड़े ये सब अवॉइड करने होते हैं, एंड स्पेशली जीन्स अवॉइड करना होता है, या फिर जो भी न्यू क्लोथ्स होते हैं ना, तो क्या होता है कि उसका जो इलास्टिक होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है या फिर फिट होता है। तो उस वजह से अगर आप थोड़ी भी देर तक बैठते हो तो आपको मतलब अनकम्फर्टेबल फील होगा, एंड आपके पेट के ऊपर भी प्रेशर आएगा। तो इसीलिए आपको जीन्स तो बिल्कुल अवॉइड ही करना है, और जितने भी टाइट कपड़े होते हैं वो भी सब आपको अवॉइड करने हैं। तो मैंने मेरे केस में ये किया था कि जो भी मेरे पुराने बॉटम वेयर थे ना, तो वही मैं यूज़ कर रही थी, तो उसके जैसे मुझे कंफर्टेबल भी काफ़ी लगता था, एंड मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं, या फिर जो नॉर्मल लेगिंग्स होती है जो थोड़ी लूज़ हो तो वो आप पहन सकते हो। और अगर आपके पास में लूज़ लेगिंग्स नहीं है, मतलब ओल्ड लेगिंग्स वगैरह नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर जो भी आपकी साइज़ आप नॉर्मली वेयर करते हो ना, उससे एक साइज़ आप थोड़ी एक्स्ट्रा ले लीजिए, तो उसकी वजह से आपको कंफर्टेबल भी फील होगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। फिर गाइस, आपको है ना कोई भी भारी भरकम वाली चीज़ें जो होती है, मतलब मुझे डॉक्टर ने बताया था कि 5 किलो से ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ है वजन में, तो वो आपको नहीं उठानी है। और अगर आपको उठाने की ज़रूरत भी पड़े तो आप किसी की हेल्प ले लीजिए, आप उनको बोल दीजिए रखने के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड जो भी आप घर का काम करते हो वो कर सकते हैं नॉर्मली, मतलब, लेकिन आपको है ना बेंड होकर कोई भी काम नहीं करना है। और अगर आपको डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि आपकी प्रेगनेंसी रिस्की है वगैरह, तो फिर आप बिल्कुल भी उन चीज़ों से दूर रहिएगा। एंड नेक्स्ट गाइस, बात आती है कि परफ्यूम, क्योंकि स्मेल की वजह से भी काफ़ी गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मुझे भी होती थी। तो मुझे ना उससे वॉमिटिंग हो जाती थी न्यू परफ्यूम की स्मेल से। और कोई भी न्यू ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते तो वो भी आपको यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस उसकी वजह से अगर आपको एलर्जी हो जाती है ना, तो प्रॉब्लम ये होगी कि आप उसकी मेडिसिन भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, आपकी प्रेगनेंसी की भी मेडिसिन चल रही होती है, तो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। सो गाइज, जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ये कि आपको आपके मूड स्विंग्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहिए। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ या ऐसी कोई भी लोग या ऐसा कोई भी म्यूज़िक, वीडियो या फिर मूवी नहीं देखनी चाहिए आप लोगों को, जिससे आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है, या फिर कुछ नेगेटिव पीपल भी होते हैं आपके आसपास में। तो जितना हो सके उन लोगों से दूरी बना लीजिए प्रेगनेंसी के टाइम में, सो दैट आपको कोई भी नेगेटिविटी जो भी उनकी तरफ से आती है वो आपके मेंटल पीस को हर्ट ना करे, एंड आप एकदम हैप्पी रहिए इस टाइम में। फुल एंजॉय कीजिए आपकी प्रेगनेंसी को, एंड जितनी भी नेगेटिविटी होती है उन सबसे दूर रहिए। सो गाइज, जो उसके बाद में इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये कि आपको है ना ट्रैवलिंग अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि यू आर ओके विद इट, एंड अगर आपको खुद को भी कंफर्टेबल लगता है तो फिर आप कर सकते हैं ट्रैवल। बाकी मेरे को मना कर दिया था डॉक्टर ने 5th और 6th मंथ में, तो एकदम ही मना कर दिया था उन्होंने। तो मुझे अभी भी याद है, हम लोग रक्षाबंधन पर गाँव आने वाले थे राजस्थान में, बिकॉज शादी के बाद में ये मेरी फर्स्ट रक्षाबंधन थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं आ पाए थे क्योंकि डॉक्टर ने मुझे क्लियरली मना कर दिया था। एंड फिर भी मैंने डॉक्टर को बस ऐसे ही बोल दिया कि हम मतलब ट्रेन में जाएंगे तो मतलब मेरे को सोने को भी मिलेगा, बैठने को भी मिलेगा, और मैं थोड़ा वॉकिंग भी अंदर कर सकती हूँ। तो भी डॉक्टर ने इतना मना कर दिया ना कि उन्होंने लिटरली एक पेपर के ऊपर लिख दिया था कि कुछ भी होता है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एंड मैं आपको क्लियरली मना कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से अगर आपको ट्रैवल करना भी है ना प्रेगनेंसी टाइम में, तो आप पहले आपके डॉक्टर को पूछ लीजिए, अगर वो अलाउ करते हैं तो फिर ठीक है, तो फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं इजीली। सो गाइज, नेक्स्ट जो चीज़ है जिसका आपको खास ख्याल रखना है वो है ये कि जो भी एनिमल्स होते हैं, पेट्स वगैरह होते हैं, हमारे किसी किसी के घर में भी होते हैं, या फिर जिसके घर में नहीं होते तो वो स्ट्रे डॉग्स वगैरह, इन सब के भी मतलब ना ज़्यादा क्लोज रहते हैं, मतलब
क्योंकि मेरी खुद की ये आदत है, मुझे ना स्ट्रे डॉग्स वगैरह इन सबको खाना देना वगैरह, तो टच वगैरह भी अपन कर देते हैं डॉग्स को खाना देने के टाइम में, तो वो भी अपन को अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी टाइम में, क्योंकि इन्फेक्शन वायरल वगैरह भी फैल सकता है और उससे आपको ही नहीं आपके बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए। तो गाइज ये थी कुछ मिस्टेक्स बोल लीजिए या फिर कुछ प्रिकॉशंस बोल लीजिए जो कि मैंने भी ध्यान में रखी थी और जो मेरे साथ में हुई भी थी ये सारी चीज़ें, तो उसी से मैंने सीखा भी है और कुछ नई चीज़ें मुझे भी सीखने के लिए मिली थी मेरी प्रेगनेंसी से, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई और आप लोगों के साथ में शेयर की। सो आई जस्ट होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो जल्दी से कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।